जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्लासेज में। दोस्तों, यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2022 का मैं सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आ गया हूँ। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला से। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह आपको मॉडल पेपर मिलते रहेंगे इस चैनल पे। तो प्रश्न नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था, यानी कौन सा था सबसे प्राचीनतम राज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये मौर्य वंश। प्रश्न नंबर 2, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका सही उत्तर जाएगा बी, दूसरा स्थान है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बिहू असम का, ये सही है। पोंगल तमिलनाडु का भी सही है। बैसाखी पंजाब का भी सही है। ओणम गलत दिया यहाँ पर, आंध्र प्रदेश। ये ओणम आपका केरल का है। तो इसका सही उत्तर जाएगा बी। प्रश्न नंबर 3, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई थी। तो इसका सही उत्तर जाएगा ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। प्रश्न नंबर 5, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है। तो इसका सही उत्तर जाएगा सी, जलवायु। प्रश्न नंबर 6, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। तो इसका सही उत्तर जाएगा बी, रामेश्वरम में। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा बी, 2 सदस्य को। प्रश्न नंबर 8, जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे। तो यानी पूछ रहे इसमें 24वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे। टोटल 24 थे। तो सबसे लास्ट वाले महावीर स्वामी थे और सबसे प्रथम ऋषभ देव थे और 23वां नंबर का पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर जाएगा पार्श्वनाथ। प्रश्न नंबर 9, कपिल मुनि यानी कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो इसका सही उत्तर जाएगा सी, सांख्य दर्शन का। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। तो इसका सही उत्तर जाएगा डी, सिंगापुर का। प्रश्न नंबर 21, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा डी, राष्ट्रकूटों को। प्रश्न नंबर 12, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। तो इसका सही उत्तर जाएगा बी, अवमूल्यन। प्रश्न नंबर 13, मेवाड़ में युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि की किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्ध है। तो इसका सही उत्तर जाएगा बी, जहांगीर के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 14, दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून को विरोध किया था। तो इसका सही उत्तर जाएगा बी, 385 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 15, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो इसका सही उत्तर जाएगा ए, रॉलेट एक्ट, यानी 1919 का जो रॉलेट एक्ट था। प्रश्न नंबर 16, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो इसका सही उत्तर जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 17, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद कहलाती है। तो इसका सही उत्तर जाएगा बी, पोर्टफोलियो निवेश। प्रश्न नंबर 18, बीटी बीज का संबंध है। तो इसका सही उत्तर जाएगा सी, कपास से। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही उत्तर जाएगा सी, वियना में। प्रश्न नंबर 20, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो इसका सही उत्तर जाएगा सी, कपास, सन और जूट। प्रश्न नंबर 21, पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर जाएगा सी, दाब प्रवणता। प्रश्न नंबर 22,
यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के सदस्य यानी 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न नंबर 23 है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 35 वर्ष। और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 24, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनता है यानी बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अरस्तु ने कहा था। राज्य से संबंधित अरस्तु संबंधित है। प्रश्न नंबर 25, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों में निरंतर उपस्थित रहे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 60 दिनों तक यानी 2 महीने तक। प्रश्न नंबर 26, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केंद्र सरकार में। प्रश्न नंबर 27, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बोध गया में यानी ग्राम ज्ञान की प्राप्ति ने बोध गया में हुई थी। प्रश्न नंबर 28, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मोरारजी देसाई। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री के पास। प्रश्न नंबर 30, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 65 वर्ष। प्रश्न नंबर 31, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, भाग 4 में। और कहाँ से लिए गए थे, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। इसे भी इतना याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 32, किस सिख गुरु ने हरमदीर साहब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गुरु अर्जुन देव। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, सहारा प्रदेश में धूल दानव है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ये, प्रातः काल चलने वाली तीव्र आंधी। प्रश्न नंबर 34, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ए, संगमरमर। प्रश्न नंबर 35, विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ब्राज़ील में। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, निर्यात प्रोत्साहन। प्रश्न नंबर 37, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मुंबई में। प्रश्न नंबर 38, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वाराणसी में। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, एशिया। प्रश्न नंबर 40, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कोलकाता में। प्रश्न नंबर 41, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रमुख यानी प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विद्युत ऊर्जा का। प्रश्न नंबर 42, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ट्रांस एस्टरीजिफिकेशन। प्रश्न नंबर 43, अमोनिया का एक गुण कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इसके जली यानी विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। प्रश्न नंबर 44, उस युक्त को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों
पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मोडेम। प्रश्न नंबर 45, दिल का दौरा किस कारण से आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से। प्रश्न नंबर 46, इसमें से कौन सा विषम है, यानी इसमें से कौन सा अलग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बूझा चूना। संगमरमर चूना और चाक समान है और बूझा चूना अलग है। प्रश्न नंबर 47, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, न्यूक्लियर प्रोटीन के द्वारा। तो चैनल पे जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह आपको मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। परीक्षा आपको 6 तारीख से चालू होने वाला है।